जम्मू कश्मीर में 10 साल और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसलिए यह चुनाव आम लोगों और राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास है। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में लोगों ने जिस उत्साह और जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वह लोकतंत्र के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। चुनाव में लोगों की जोरदार भागीदारी सियासी दलों को पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने को विवश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भाजपा, पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। अंतर बस इतना है कि कोई पार्टनर के साथ उतरा है तो किसी को पार्टनर नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर की सत्ता में शुरुआत से ही 2 परिवारों का दबदबा रहा है। ये अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से हैं। बारी बारी से कभी अकेले तो कभी कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से ये सत्ता का सुख भोगते आए हैं। जम्मू कश्मीर की सत्ता में आने का फार्मूला भी इन्हें पता है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के राजनीतिक हालात को परखते हुए ये अपने लिए गठबंधन के साथी ढूंढ लेने में माहिर हैं। इस बार गठबंधन की रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली है। चुनाव से पहले उसका गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है। दूसरी पारिवारिक पार्टी पीडीपी का हाथ खाली रह गया है, या कहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने महबूबा को अधर में छोड़ दिया है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वह गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव नहीं लड़ी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ी और इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद ने उन्हें हरा दिया। लोकसभा में महबूबा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटों श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 सीटों जम्मू और उधमपुर पर भाजपा और बारामूला सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के समय भी जब गठबंधन धर्म के तहत पीडीपी को सीट देने की बात चली तो उमर अब्दुल्ला ने अपने तेवर कड़े कर लिए थे। वह पीडीपी को अपने हिस्से की सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। झक मारकर महबूबा और उनकी पीडीपी को अकेले चुनाव में जाना पड़ा। गठबंधन धर्म में सियासी दल की हैसियत उसके वोट बैंक और उसकी जीत की संभावनाएं टटोलने के बाद तय होती है। जाहिर है महबूबा इस समय घाटी में कमज़ोर हैं, वह जिताऊ पार्टी नहीं है। यह बात कांग्रेस और फारूक उमर अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए चुनाव से पहले चुनावी मैदान में दोनों ने पीडीपी को अकेले छोड़ दिया है। इंडिया अलायंस में पीडीपी केवल कागज़ पर है, धरातल पर वह अकेले है। जम्मू कश्मीर की सियासत में महबूबा इस समय खुद को अलग थलग पा रही हैं। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर की कोई भी पार्टी उनके साथ नहीं है, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया है। शनिवार को अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया। महबूबा ने सीधे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए सियासी गोली दाग दी। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन एजेंडे पर नहीं बल्कि सीट बंटवारे पर हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि उनके एजेंडे को अपना लेते हैं तो वह 90 सीटों पर उनका समर्थन करेंगी। साथ ही महबूबा ने अपने इस बयान से कई निशाना साधा है। उन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि इस गठबंधन का आधार केवल सीट है। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की असली लड़ाई वही लड़ रही हैं। पीपुल एस्पिरेशन के नाम से महबूबा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की बात कही गई है। दावा यह भी किया गया है कि इन्हें निरस्त करने से कश्मीर मुद्दा और जटिल हो गया है और इससे लोगों में अलगाव की भावना गहरी हुई है। इसके अलावा पीडीपी ने राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, पानी पर टैक्स खत्म करने, गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन समेत कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस गठबंधन से महबूबा को बाहर रखने की वजह अब्दुल्ला परिवार है। फारूक और उमर अब्दुल्ला दोनों महबूबा को सियासी ताकत बनते नहीं देखना चाहते। उनका इरादा महबूबा को हाशिए पर रखने का है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के चुनावी अखाड़े में मुकाबला दोस्ताना होगा या वाकई में महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ जोरदार हमला बोलेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।